दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ा जो दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। ये वाकया मुसलमानों की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के साथ साथ इस्लाम धर्म की दूसरी सबसे पवित्र यानी कि सबसे पाक किताब सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। दरअसल ये बात है उस दौर की जब मुसलमानों ने जंगे खैबर में जीत हासिल की थी। याद रहे कि जंगे खैबर नाम की ये वही जंग थी जिसमें मुसलमानों का मुकाबला यहूदियों के साथ था और इस जंग को जिताने में सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार जिस इंसान ने अदा किया था वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अली शेरे खुदा थे। फिलहाल दोस्तों जंग खत्म हो जाने के बाद भी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कुछ दिन और खैबर में गुजारने का फैसला किया था, यानी कुछ दिन और खैबर में ही रहने का इरादा किया था। याद रहे कि जंग में जीतने के बावजूद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खैबर में यहूदियों के साथ नरमी का सुलूक किया था और जो यहूदी अमन के साथ रहना चाहते थे वो जंग के बाद भी खैबर के इलाके में ही रह रहे थे। इवन एक औरत के जिसका नाम इतिहास की किताबों में ज़ैनब बिन्ते हारिस बताया जाता है और जो सलाम बिन मुश्कन की बीवी हुआ करती थी, उसने जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत की तो आपने उसकी दावत को भी बड़ी खुशी खुशी कबूल किया। इतना ही नहीं, उसने दावत के साथ साथ अपने मन पसंदीदा खाने के बारे में भी पूछा। आपने उसको अपने पसंदीदा खाने के बारे में भी बताया था कि आखिर आप दावत में क्या खाना चाहते हैं। उसके बाद दावत का वक्त आने पर आप अपने चंद साथियों के साथ उसके घर खाने के लिए भी पहुंचे थे, मगर वो यहूदी औरत के जो अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की दुश्मनी में जल रही थी और अपने जैसे और भी बहुत सारे यहूदी सरदारों से मिली हुई थी, उसने इस दावत में खाने के तौर पर पेश किए जाने वाले बकरे में गोश्त में जहर मिला दिया था। यह जहर दरअसल बकरी के रान के गोश्त में मिलाया गया था, क्योंकि दावत के पहले जब उसने आपसे आपकी फेवरेट यानी कि सबसे पसंदीदा खाने के बारे में पूछा था तो आपने उसको बकरे के रान का गोश्त ही बताया था। फिलहाल जब दावत के दस्तरखान पर जहर से भरपूर उस गोश्त को पेश किया गया और आपने जैसे उस गोश्त को पहली बाइट को अपने मुंह में रखा तो फौरन अपना हाथ खींच लिया और अपने सभी साथियों को भी हुक्म दिया कि अपना अपना हाथ खींच लो, क्योंकि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। मगर अफसोस उस वक्त तक भी आपने एक साथी उस गोश्त को सही तौर पर खा चुके थे, जिसकी वजह से जहर ने पूरी तरह से अपना असर दिखाया और उसकी इस जहर की वजह से ही शहादत हो गई। दरअसल अल्लाह के हुक्म से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस बोटी में ही जहर के बारे में खबरदार किया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जब उस औरत के साथ साथ दूसरे सभी यहूदियों से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने न सिर्फ अपने जुर्म कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ऐसा इसलिए किया था ताकि आप अगर एक सच्चे नबी होंगे तो आपके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होगा और अगर आप एक सच्चे नबी नहीं होंगे तो हमको भी आपसे छुटकारा मिल जाएगा। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जिंदगी में खुद अपने लिए कभी भी किसी इंसान से कोई बदला नहीं लिया। इतने से ज्यादा जुल्म सितम किए गए, ऐसी चीजें की गई कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। मगर जब बाद में उसी जहर के असर की वजह से ही अपने एक साथी यानी आपके एक सहाबे की शहादत हो गई थी तो फिर रूल्स के मुताबिक यानी कानून के मुताबिक उस ज़ैनब नाम की औरत को भी कत्ल किया गया था। दोस्तों सही बुखारी की हदीस नंबर 4428 में आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी वाइफ यानी हजरत आयशा राजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे तो उस वक्त आप अक्सर कहा करते थे कि खैबर के मौके पर जो मैंने वो जहर से भरपूर टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। दरअसल दोस्तों खैबर के यहूदी के जो मैदान में मुकाबला न कर सके थे और मुकाबलों में खैबर की जंग हार चुके थे, वो खैबर का बदला लेने के लिए साजिश के तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके साथियों के साथ शहीद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ज़ैनब बिन्ते हारिस नाम की उस भारत के साथ गठजोड़ किया और उसकी मदद से न सिर्फ खाने में जहर मिलाया बल्कि उसी औरत के जरिए से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने के बारे में भी पता कर लिया था और इसलिए उन्होंने बकरे की रान में जहर मिलाया था। उस जहर के असर की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबे की शहादत के बावजूद भी ज़ैनब बिन्ते हारिस नाम की उस औरत को कत्ल किया गया था, या फिर माफ किया गया था, या फिर बाद में उसने खुद ही खुदकुशी कर ली थी। इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं पाया जाता है, यानी अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग मुस्लिम स्कॉलर्स अपनी अलग अलग राय रखते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत सारी किताबों में क्रिस्टल क्लियर है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बॉडी में यानी उनके जिस्म में इस जहर का असर उनकी जाहिरी की जिंदगी के आखिरी दिनों में भी देखने को मिला था और इसी जहर के असर ने ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात में एक अहम किरदार अदा किया था। हालांकि दोस्तों मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो जिसमें हमेशा से ही एंटी मुस्लिम वीडियोस बनाने वाले लोग ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस जहर की वजह से बड़ी ही दर्दनाक और खतरनाक तरीके से वफात हुई थी। इतना ही नहीं, वो इस वाकये के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर ये क्लेम भी कर रहे हैं कि वो झूठे नबी थे, क्योंकि अगर वो सच्चे नबी होते तो उनके ऊपर जहर का कोई असर नहीं करता, क्योंकि जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से वादा किया है कि हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे। तो अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाकई एक सच्चे नबी थे तो फिर उनकी अल्लाह ने हिफाजत क्यों नहीं की? तो ऐसे दावे करने वाले लोगों को सबसे पहले तो इस वाकये को ऐतिहासिक किताबों के तौर पर देखना चाहिए, यानी इसके वक्त और इसके
इसके टाइम इनको चेक करना चाहिए। आपको बताता चलो कि जो जंगे खैबर का ये वाकया हुआ था यानी जहर वाला, वो दरअसल 7 हिजरी में हुआ था, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात 11 हिजरी में हुई थी। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है यानी जो वक्त है वो लगभग 4 साल का है। अब आप लोग जरा लॉजिकली सोचिए कि एक ऐसा खतरनाक जहर की जिसकी वजह से एक इंसान की यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी की तुरंत वफात हो गई थी और वो थोड़ी देर भी उस जहर के असर को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तो आखिर उस जहर को अपनी बॉडी में लिए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 साल तक कैसे सरवाइव करते रहे, यानी 4 साल तक उस जहर ने उनको कोई भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि आखिरी दिनों में यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात से बिल्कुल पहले इस जहर का आपकी बॉडी में असर दिखना ये इसलिए था क्योंकि अल्लाह ताला अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहादत का मर्तबा देना चाहता था, जैसा कि हजरत हम मसाला होता अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के साथ इस बात की ख्वाहिश की थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। इसके अलावा ये बात भी गौर फिक्र करने वाली है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर कैसे हुई थी कि खाने में जहर मिला हुआ है, क्योंकि आपने पहला लुकमा लेते ही न सिर्फ अपने आप को रोक लिया था बल्कि अपने सारे साथियों को भी ये ऑर्डर दे दिया था कि फौरन हाथ खींच लो क्योंकि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, वरना जाहिर है आपके वो दोस्त यानी आपके वो सहाबी की जो आपकी तरफ से रुकने का ऑर्डर देने से पहले उस खाने को पूरी तरह से निगल चुके थे, उनकी तो बाद में बर्बादी हो ही गई थी। तो जाहिर है आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस बात से पहले ही खबरदार हो जाना कि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है, ये खुद में एक अल्लाह के पैगंबर की निशानी है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।